हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज मैं आपको क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप इजीली बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो। और इस क्वेश्चंस में आपको 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क सारे मार्क के क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूंगी जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला लेसन फर्स्ट है हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके हम कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, और 2 मार्क्स में सिर्फ इतना भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, और 3 मार्क में आ सकता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो मैं आपको पूरा ये क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, वो सारे 3 to 4 मार्क्स के हिसाब से बता रही हूँ, जिससे कि आप इजीली 2 मार्क के क्वेश्चन भी मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, जिससे कि आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो देखिए, अब इसमें सबसे पहले हमसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मीनिंग लिखना है, हमें बताना है कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स बाय यूज ऑफ द पीपल एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। ये इसका मीनिंग हो गया मैनेजमेंट का। अब हमसे क्या पूछा है, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हाईलाइट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बी एज फॉलोज। हम सबके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस जो भी होगी सब 4 ही एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अगर आपसे 3 मार्क्स में पूछा है तो आप 3 लिख सकते हो, 4 मार्क में पूछा है तो 4 लिख सकते हो। तो देखिए, पहला क्या हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, यानी कि मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि उसका एक गोल होता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इट डील्स विद द अचीवमेंट ऑफ समथिंग स्पेसिफिक एक्सप्रेस्ड एज एन ऑब्जेक्टिव और गोल। मैनेजमेंट एग्जिस्ट एज इट इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ गेटिंग नीडेड वर्क डन। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा, अ यूनिवर्सल प्रोसेस, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, they are not the monopoly of industry alone but can be applied in any field or area where group effort is needed। यानी कि इसमें हम बोला है अ यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी कि जो मैनेजमेंट होती है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम कहीं पे भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, यानी कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है। तो द मॉडर्न मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ व्यू मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, यानी कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है उन्होंने मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन माना है, जिसके एग्जांपल्स उन्होंने यहाँ पे हमें एग्जांपल करके लिखना है। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग फैसिलिटी, कोड ऑफ कंडक्ट एंड यूज ऑफ एक्सपर्टाइज। इसके एग्जांपल करके डायरेक्ट हमें कॉमा लगा के लिखते जाना है। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कॉमा ट्रेनिंग फैसिलिटी, कॉमा कोड ऑफ कंडक्ट एंड यूज ऑफ एक्सपर्टाइज। ये इसके 4 एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का फोर्थ पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस और ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो इसमें हम लिखेंगे, मैनेजमेंट प्रोसेस गोज ऑन सो लॉन्ग एन ऑर्गेनाइजेशन इज अलाइव, सो मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन, यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस इतनी लंबी होती है कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस गोज ऑन सो लॉन्ग, मतलब मैनेजमेंट की प्रोसेस जब तक चलती है जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है। तो इसलिए हम इसे लिखते हैं कि मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसके हमने मीनिंग भी बता दी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी। अब सेकंड है हमारा, डिफाइन मैनेजमेंट, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। तो हम यहाँ पे पीटर एफ ड्रकर के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क, यानी कि मैनेजमेंट वो एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है जो कि बिजनेस को मैनेज करता है और साथ ही उसके वर्कर्स और वर्क को भी मैनेज करता है। उसके बाद है यहाँ पे, अब क्या पूछा था, मैनेजमेंट को हमने डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद है राइट इट्स इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस लिखनी है। तो देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स, यानी कि जो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है इन फॉलोइंग फैक्ट से क्लियर हो जाएगी। तो पहली इंपॉर्टेंस है हमारी, मीटिंग द चैलेंज, यानी कि मैनेजमेंट ओनली कैन मीट द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न एज।
द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न बिजनेस कैन बी ओवरकम ओनली बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ मॉडर्न एज के चैलेंजेस को फेस कर सकता है, और जो मॉडर्न बिजनेस की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती है, वो हम सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू ही ओवरकम कर सकते हैं, उन्हें हैंडल कर सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंस है हमारी इनोवेशन। मैनेजमेंट ब्रिंग्स न्यू आइडियाज, इमेजिनेशंस एंड विजन्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेसेसरी लाइफ फॉर बेटर एंड हाई परफॉर्मेंस, यानी कि मैनेजमेंट जो होता है वो नए आइडियाज़ लाता है, इमेजिनेशंस लाता है, विजन्स क्रिएट करता है, जो कि हमारी नेसेसरी लाइफ में बहुत ही बेटर हाई परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंस है हमारी सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो अ गुड एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट सर्व्स एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड एंड टेकिंग बिजनेस प्रॉब्लम। इट प्रोवाइड्स अ टूल फॉर द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क, यानी कि जो एक गुड और इफिशिएंट मैनेजमेंट होता है वो हमें एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की तरह ट्रीट करता है हमारी बिजनेस प्रॉब्लम के लिए। ये हमें एक टूल प्रोवाइड करता है जिससे कि हम हमारा जो टास्क है उसे और बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकें। उसके बाद फोर्थ इम्पॉर्टेंस है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ टूल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इट अटेम्प्ट्स टू रेज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि मैनेजमेंट, हमें यहाँ पे क्या बोला है कि मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जो कि हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, यानी कि इट अटेम्प्ट्स टू रेज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, यानी कि मैनेजमेंट के थ्रू हम एक तो क्या होता है कि वर्कर की जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और सेकंड क्या होता है कि उनकी इफिशियंसी और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट होगा तो वर्कर्स की जो इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी होगी वो अपने आप रेज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स बताने हमें मैनेजमेंट के, तो सबसे पहले हमें लिख सकते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स रिफर्स टू सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सामाजिक जिम्मेदारी। तो हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की, वो क्या है, वो किसको रिफर करती है, सोशल ऑब्लिगेशंस, यानी कि हमारे समाज के प्रति क्या क्या कर्तव्य है एक बिजनेस अंडरटेकिंग के। एक सोशल ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं, एक बिजनेस अंडरटेकिंग के सोशल ऑब्लिगेशंस क्या क्या होती है उसको रिफर करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि सामाजिक कर्तव्य क्या क्या होते हैं। तो एज अ सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग इज एक्सपेक्टेड, क्या लिखना है फिर यहाँ पर, ये 8 ऑब्जेक्टिव्स लिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर 4 मार्क्स में भी आता है तो आप ये 8 ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो पहली है हमारी, टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर गुड्स ऑफ हाई क्वालिटी, यानी कि सोशल मतलब समाज के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है बिजनेस अंडरटेकिंग की। तो पहली क्या बताया उसने कि हमें मतलब अच्छे तरीके के एक बिजनेस अंडरटेकिंग को अच्छे तरीके के गुड्स को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ख़राब क्वालिटी के गुड्स नहीं बेचने चाहिए। सेकेंड है टू चार्ज रीजनेबल प्राइस फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि पब्लिक से रीजनेबल प्राइस को चार्ज करना चाहिए। उसके बाद थर्ड है नॉट टू एक्सप्लॉइट द पब्लिक बाय फॉर्मिंग मोनोपोली, यानी कि पब्लिक को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। फोर्थ है टू पे एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी टू इट्स एम्प्लॉयज़, यानी कि एक बिजनेस अंडरटेकिंग के अंदर जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें एक एडिक्वेट सैलरी, एक सही सैलरी और वेजेस एम्प्लॉयज़ को उन्हें देना चाहिए। उसके बाद है फिफ्थ है नॉट टू प्रोड्यूस गुड्स विच आर हार्मफुल टू द सोसाइटी, यानी कि एक बिजनेस अंडरटेकिंग को कभी भी ऐसे गुड्स नहीं बनाने चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। उसके बाद है सिक्स्थ है टू पे गवर्नमेंट टैक्सेस ऑनेस्टली, यानी कि बिजनेस के ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें गवर्नमेंट के टैक्सेस ऑनेस्टली फुल मतलब पे करते रहना चाहिए। फिर सेवेंथ है टू कंट्रीब्यूट कंटिन्यूसली टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी कि लगातार मतलब जो नेशन है हमारा राष्ट्र उसके प्रगति में कंटिन्यूसली हमें कंट्रीब्यूट करते मतलब बिजनेस अंडरटेकिंग को कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। एट्थ है टू प्रमोट मेजर्स ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल में अपना प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है हमारा डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी, डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो क्रेडिटर्स के द्वारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट के द्वारा
गवर्नमेंट के थ्रू क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बतानी है टुवर्ड्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड क्रेडिटर, तो द मैनेजमेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड क्रेडिटर सप्लाई एंड अदर्स सच एज फर्स्ट है सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू देम। फिर सेकंड है हमारे पास रेगुलर एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, प्राइस ऑफ मटेरियल्स, रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज एक्सेट्रा। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी एंड हार्मोनियस रिलेशंस विद डिफरेंट बिजनेस। फिर उसके बाद सेकंड क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के थ्रू थ्रू क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो द मैनेजमेंट शुड डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग वेज। कॉम्प्लियंस ऑफ रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ लैंड, कॉम्प्लियंस मतलब होता है फॉलो करना। सेकेंड है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड अदर चार्जेस ऑनेस्टली एंड फुल्ली। थर्ड है नॉन इंडल्जेंस इन करप्ट प्रैक्टिसेस। फोर्थ है नो बाइंग ऑफ पॉलिटिकल फेवर बाय एनी मीन्स। एंड फिफ्थ है एडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। यानी कि फर्स्ट में बोला है कि हमें रूल्स रेगुलेशंस और लॉज ऑफ लैंड जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उसका अनुपालन करना चाहिए, ऐसा बोल सकता है। फिर उन्हें फॉलो करना चाहिए, एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें गवर्नमेंट के हर टैक्सेस को फुल्ली पे करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, कोई भी करप्शन वाली नहीं करना चाहिए। फोर्थ है कोई किसी भी तरह का पॉलिटिकल फेवर नहीं बाय करना चाहिए। और फिफ्थ है कि फेयर ट्रेड पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए। फिर फिफ्थ क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। या तो आपसे पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस डिस्क्राइब करो, या फिर मैनेजमेंट एज आर्ट, या फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, बट मोस्टली ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट। तो आंसर है इसका, मैनेजमेंट इज अ साइंस क्या है, मैनेजमेंट एज अ साइंस हैज फंडामेंटल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, as such it is applicable in the real situations of the business. Principles of specialization, division of labor etc are accepted everywhere. Secondly क्या है, second है management principles are developed after careful analysis, scrutiny and inquiry, as such they can be applied to achieve the desired रिजल्ट। तो उसके बाद देखिए हमें क्या बोला है कि मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है, एक फंडामेंटल थ्योरी और कॉन्सेप्ट है जो कि बिजनेस की रियल सिचुएशन में अप्लाई होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर हर जगह यूज़ किए जा सकते हैं, हर जगह एक्सेप्ट किए करते हैं, एक्सेप्टेड एवरीवेयर, हर जगह एक्सेप्ट होते हैं। सेकेंड क्या है इसमें, सेकेंडली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ही सब कुछ मतलब एनालिसिस करने के, स्क्रूटिनी और सारी इंक्वायरीज करने के बाद बनते हैं, जो कि जिससे कि हमें एक अच्छा हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो हम अचीव कर सकें। फिर उसके बाद क्या बोला है, thirdly management principles clearly establish relationship between causes and their effects, such as the relationship between motivation and efficiency. Fourthly principles of management are developed after scientific inquiries and analysis. Thirdly हमें बोला है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का जो रिलेशनशिप होता है वो उसके कॉजेज और इफेक्ट के बीच में होता है, जैसे कि हम मान सकते हैं कि एक रिलेशनशिप मोटिवेशन और इफिशियंसी के बीच। फोर्थली क्या बोला है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो साइंटिफिक इंक्वायरीज और एनालिसिस करने के बाद डेवलप किए जाते हैं। दिस प्रिंसिपल्स आर प्रैक्टिकली यूज्ड इन द रियल सिचुएशंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस एंड देयरफॉर द रिजल्ट्स कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये जो बिजनेस की जो रियल सिचुएशंस होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उन पे प्रैक्टिकली यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि इसके रिजल्ट जो होते हैं वो टेस्टेड होते हैं और वेरीफाइड होते हैं। लास्टली हमें ये बोलते हैं कि द डिजायर्ड रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग द स्पेसिफिक प्रिंसिपल। हमें लास्टली क्या करना है कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो सकते हैं। मैनेजमेंट थ्योरीज आर बेस्ड अपॉन साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की जो थ्योरीज होती है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। मैनेजमेंट थ्योरीज आर बेस्ड अपॉन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ये हमारा मैनेजमेंट इज अ साइंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट जजिंग फ्रॉम दिस क्राइटेरिया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब्स जनरल प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। यानी कि इस क्राइटेरिया से जज करें तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट उन सारे जनरल प्रिंसिपल्स को प्रिस्क्राइब करता है जो कि बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, बट द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन द एक्सिस्टेंस एंड स्किल्स ऑफ मैनेजर। बट इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन मैनेजर की स्किल और उनकी एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करती है। द मैनेजर गेट परफेक्शन इन द आर्ट ऑफ मैनेजिंग ओनली थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस। यानी कि जो मैनेजर है वो इस मैनेजिंग की आर्ट में परफेक्शन कब कर सकता है, जब वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करे।
उसके बाद अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट द फंक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये भी मोस्टली पूछा जाता है। तो देखिए मिडिल मैनेजमेंट के फंक्शन और लोअर मैनेजमेंट बताने। फंक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट आर टू इंटरप्ट द डिसीजंस टेक ऑफ मैनेजमेंट के पॉलिसी डिसीजंस देख जा रहे हैं उन्हें करना, इंटरप्ट करना। सेकेंड है इसमें टू इशू ऑर्डर्स एंड डिटेक्शन टू थ्री, यानी कि सुप मैनेजमेंट भी और ऑर्डर उनको डिस्ट्रक्शन दे। फिर थर्ड डिपार्टमेंट की देना। फोर्थ फ्यूचरिंग, यानी कि देखिए फिर क्या है, फंक्शंस ऑफ लोअर मैनेजमेंट बताने। तो लोअर मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन टू द की जो मैनेजमेंट के नीचे जो वर्क करते हैं उन्हें ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस देना। और टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल ऑफ वर्कर, यानी कि जो फंक्शनिंग है उनको करना और उन्हें करना, यानी कि उन्हें बताना, गाइड करना। टू प्रोवाइड ऑन द जॉब वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स को जॉब ट्रेनिंग की फैसिलिटी। और फोर्थ है टू सॉल्व द प्रॉब्लम वर्कर, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। है टू मेंटल कॉर्डियल विद वर्कर, यानी साथ कॉर्डियल रिलेशन करना। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन थे जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चंस, और ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट आऊँगी, के लिए चेक कर दीजिएगा। एंड ज़्यादा अपने जरूर शेयर, और प्लीज़ वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़